नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। दिवाली पर बॉक्स ऑफिस की रौनक भी दो फिल्मों के साथ जगमग हुई है। पहली फिल्म है एक दीवाने की दीवानियत और दूसरी है थामा थम्मा। मेडॉक फिल्म्स ने स्त्री 2, भेड़िया और मुंजिया के बाद प्रोड्यूसर दिनेश विजन फिल्म थामा को लेकर आए हैं, जो कि रिलीज भी हो गई है। इस फिल्म में भी पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर प्रेम कहानी के साथ हॉरर कॉमेडी को गढ़ने का प्रयास हुआ है। हालांकि कहानी में ताजगी का अभाव दिखता है। फिल्म का शीर्षक थामा यानी सबसे ताकतवर और बेतालों का नायक है, लेकिन उसकी दुनिया को फिल्म कम खंगालती है। सही मायने में हॉरर कॉमेडी के तौर पर प्रचारित इस फिल्म में हॉरर का तड़का कम है, वहीं कॉमेडी भी दमदार नहीं बन पाई है। कहानी की शुरुआत 323 बीसी से होती है। प्राचीन यूनानी सम्राट सिकंदर जंगल से गुजर रहा होता है जब बेतालों का नायक यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसे अपना शिकार बना लेता है। फिर कहानी वर्तमान में आती है। दिल्ली के आजाद न्यूज चैनल का रिपोर्टर आलोक गोयल आयुष्मान खुराना अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आया होता है। जंगल में सेल्फी के चक्कर में अचानक भालू के आक्रमण से घायल हो जाता है। जंगल में रहने वाली तारका रश्मिका मंदाना उसकी जिंदगी बचाती है। उसके साथियों को उसके बारे में पता चलता है। वो उसे शापित पर्वत पर कैद में रखे गए यक्षासन के सामने फेंक देते हैं ताकि वो उसका खून पी सके, लेकिन तारका उसे बचाकर ले जाती है। वो आलोक की जान बचाने की खातिर उसके साथ उसके घर आती है। नाटकीय घटनाक्रम के बाद तारका उसे अपने बारे में बताती है। इंसान और बेताल की दुनिया में संतुलन बना रहा पुलिस अधिकारी पीके यादव फैजल मलिक तारका को वापस जाने को कहता है। वो वापस जा रही होती है, तभी उसे रोकने आलोक आता है। उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तारका उसे बेताल बना देती है। इसके बाद आलोक की जिंदगी में क्या बदलाव आता है, तारका की ये गलती किस प्रकार उस पर भारी पड़ती है, इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। मुंजिया के बाद आदित्य सरपोतदार ने इस यूनिवर्स की 5वीं फिल्म थामा का निर्देशन किया है। इस बार मुंजिया जैसा जादू वो नहीं क्रिएट कर पाए हैं। उसकी वजह है नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा द्वारा लिखी गई थामा की कहानी में नयापन और ताजगी का अभाव है। इसमें दिखाई गई दुनिया हो या घटनाएं, इन्हें पहले भी अलग अलग फिल्मों में देखा गया है। बेतालों की दुनिया को भी गहराई से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एक दृश्य में तारका बताती है बेताल रक्त पीते हैं और कभी नहीं मरते। ये पृथ्वी की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में यक्षासन उनका थामा कैसे बना? इसका जवाब नहीं मिलता। थामा को जानने की जिज्ञासा अधूरी रह जाती है। क्लाइमैक्स में थामा और आलोक के बीच की तकरार को थोड़ा और दिलचस्प बनाने की जरूरत थी। वो जल्दबाजी में निपटाया गया लगता है। अंत में दिया गया सीक्वल का संकेत प्रभावी नहीं बन पाया है। एक्शन डायरेक्टर परवेज शेख और जैस्पर ग्रांट HULLEY के स्टंट हॉलीवुड की सुपरहीरो फिल्मों की याद दिलाते हैं। फिल्म के 2 गाने तुम मेरे न हुए, दिलबर की आंखों का पहले से ही दर्शकों के बीच हिट हो चुके हैं। बैकग्राउंड स्कोर से कई जगह डर पैदा करने की कोशिश हुई है, लेकिन बाद में वो शोर की तरह ही लगता है। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज के करीब 2 साल बाद आयुष्मान खुराना थामा में नजर आए हैं। यहां पर उनका किरदार अजीब सी परिस्थितियों में फंसे आम आदमी का लगता है। हालांकि उसे वो सहजता से निभा ले जाते हैं। वो डर और उत्सुकता के भाव जगाते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रीन प्ले उनका दायरा सीमित कर देता है। रश्मिका मंदाना की आंखें हिरण जैसी खूबसूरत है। उनके जरिए वो अपने एक्सप्रेशंस को खूबसूरती से व्यक्त करती है। हालांकि कुछ इमोशनल सीन्स में रश्मिका फीकी नजर आती है। थामा को डायलॉग्स के जरिए भले ही खतरनाक बताया गया हो, लेकिन स्क्रीन पर ऐसा दिखता नहीं है। कमजोर लेखन की वजह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे मजे कलाकार उसे यादगार नहीं बना पाए हैं। आलोक के पिता की भूमिका में परेश रावल और मां बनी गीता अग्रवाल महज कुछ सीन्स के बीच बीच हंसी के पल लाते हैं। वरुण धवन का कैमियो भी दिलचस्प मोड़ लाने में नाकामयाब दिखता है। इस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि मेडॉक फिल्म्स की ये फिल्म हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की बाकी फिल्मों जैसा जादू नहीं दिखा पाती है और मेडॉक फिल्म्स के बाकी फिल्मों के जैसे दिल को थाम कर देखने जैसी नहीं बन पाई है।